हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। इस चैनल में मैं डिस्कस करती हूँ फैकल्टी रिक्रूटमेंट रिलेटेड नोटिफिकेशन फ्रॉम डिफरेंट कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ एंड स्कूल्स एज वेल एज पीएचडी एडमिशन नोटिफिकेशन। तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं आप, एंड ऑल्सो यू कैन जॉइन आवर टेलीग्राम चैनल। वहाँ मैं रेगुलरली वैकेंसी अपडेट पोस्ट करती रहती हूँ। प्राइवेट कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ एंड स्कूल से जो वैकेंसी निकलता है ऑल ओवर इंडिया, वहाँ आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाके आप चेक कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ एक फैकल्टी रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के बारे में, जो कि आया हुआ है वासावी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से। टीचिंग एंड नॉन टीचिंग बोथ पोस्ट के लिए आया हुआ है वैकेंसी, आप देख सकते हैं। दिस इज़ देयर नोटिफिकेशन। तो टीचिंग पोजीशंस के लिए ये सारे डिपार्टमेंट में से वैकेंसी आया हुआ है। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड आईटी एंड मैथ, सिविल एंड मैथ्स, ये सारे डिपार्टमेंट से वैकेंसी आया हुआ है। क्वालिफिकेशन एज पर दी AICTE नॉर्म्स और रेगुलेशन ही है। ग्रॉस सैलरी बहुत ही अच्छा खासा है, यहाँ आप देख सकते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए रहेगा 78,472 रुपीज़, एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 1,78,704 रुपीज़, एंड प्रोफेसर के लिए रहेगा 1,96,112 रुपीज़। तो अच्छा खासा सैलरी आपको यहाँ देखने को मिल रहा है। एंड नॉन टीचिंग में पोस्ट है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के लिए, कंप्यूटर असिस्टेंट, CSE एंड IT मैनेजर, एलुमनी रिलेशंस, लैब टेक्नीशियन के लिए रहेगा सिविल इंजीनियरिंग का पोस्ट, DEO कम जूनियर असिस्टेंट के लिए भी पोस्ट है। 15 दिन के अंदर अंदर फिल इन एप्लीकेशन फॉर्म अलॉन्ग विथ फोटोकॉपीज ऑफ रिलेवेंट सर्टिफिकेट, जितना सारा आपका एकेडमिक क्वालिफिकेशन का सर्टिफिकेट है और डॉक्यूमेंट्स है, सबको भेजना है बाय पोस्ट और कुरियर। और अगर आप पर्सनली भी जा सकते हैं तो भी आप जाके यहाँ दे के आ सकते हैं। तो ये है जनरल टर्म्स एंड कंडीशंस बिफोर फिलिंग अप द एप्लीकेशन फॉर्म। आपको एक बार डिटेल में पढ़ना चाहिए कि क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस है जिसके तहत आप अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ से जाके एक बार अच्छे से आप चेक कर लीजिएगा कैसे क्या प्रोसीडियर रहेगा। एप्लीकेशन फॉर्म आपकी खुद के हैंड राइटिंग में फिलअप होना चाहिए, ये मैंडेटरी है। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए तो रिटन टेस्ट ही रहेगा, लेकिन जिनके पास PhD डिग्री है वो एग्जाम्प्टेड है, उनको कोई भी एग्जाम नहीं देना पड़ेगा। डायरेक्टली आप इंटरव्यू के लिए एलिजिबल रहेंगे। और इंटरव्यू के टाइम आपको 2 कॉपी लेके जाना पड़ेगा सभी डॉक्यूमेंट्स का, विथ ओरिजिनल सर्टिफिकेट एंड क्वालिफिकेशन, सबको आपको लेके जाना पड़ेगा। रिटायर्ड पर्सन बिलो द एज ऑफ 70, तो जिनका 70 ईयर्स नहीं हुआ है वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं इन सारे पोस्ट के लिए। तो डिटेल्स यहाँ दिया गया है, एक बार रिक्रूटमेंट पोर्टल में आके आप पूरा डिटेल्स चेक कर लीजिएगा अच्छे से बिफोर अप्लाइंग। शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स को यहाँ क्या क्या रीइंबर्समेंट दिया जाएगा आप देख सकते हैं। जो लोग प्रोफेसर के लिए शॉर्टलिस्टेड हो गए उनके लिए AC फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास के जो फेयर होता है वो प्रोवाइड कराया जाएगा। एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 3 टायर AC का जो टिकट फेयर है वो दिया जाएगा इनके तरफ से। एंड असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो स्लीपर क्लास के टिकट्स हैं वो प्रोवाइड किया जाएगा। मिनिमम क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आपका क्वालिफिकेशन BE BTech BS एंड ME MTech MS होना चाहिए। एंड इसके साथ साथ अगर आपके पास PhD डिग्री है इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग अलॉन्ग विथ MCA, दे आर ऑल्सो एलिजिबल टू अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। पे स्केल यहाँ आप देख सकते हैं, ₹57,700 से लेके 1,82,400 तक का रहेगा। और इसके बाद भी आपको बहुत सारा अलाउंसेस मिलता है, जैसे कि DA HRA रहता है, ये सारे आपको प्रोवाइड किया जाएगा। एसोसिएट प्रोफेसर के लिए PhD डिग्री होना ज़रूरी है, एटलीस्ट 6 रिसर्च पब्लिकेशंस एंड मिनिमम 8 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन टीचिंग, और 2 साल पोस्ट PhD एक्सपीरियंस रहना ज़रूरी है। स्केल देख सकते हैं, ₹1,31,400 से लेकर 2,17,100 तक का आपको मिलेगा। प्लस यहाँ DA HRA एज पर कॉलेज नॉर्म्स रहता है। प्रोफेसर के लिए देख सकते हैं PhD डिग्री मैंडेटरी है, मिनिमम 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए, एंड 3 साल का जो है एसोसिएट प्रोफेसर का एक्सपीरियंस रहना ज़रूरी है, एंड टोटल 6 रिसर्च पब्लिकेशंस भी रहना ज़रूरी है। एंड एटलीस्ट अगर आप 2 PhD गाइड कर चुके हैं, ऑलरेडी सुपरवाइज़र रह चुके हैं, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। 10 रिसर्च पब्लिकेशंस होना चाहिए एट द लेवल ऑफ एसोसिएट प्रोफेसर। एंड पेस के लिए यहाँ आप देख सकते हैं 1,44,200 से लेकर 2,18,200 तक का रहेगा। DA HRA उसमें इंक्लूडेड ही रहेगा। ह्यूमैनिटीज़ एंड साइंस के लिए मास्टर्स डिग्री होना ज़रूरी है विथ 55% मार्क्स, ये जनरल कैंडिडेट के लिए, एंड 5% रिलैक्सेशन है SC ST OBC कैंडिडेट के लिए। इसके साथ साथ आपके पास नेट या फिर सेट होना ज़रूरी है। और अगर आपके पास PhD डिग्री है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। जिनके 2009 से पहले PhD है वो नेट कैटेगरी से एग्जेम्प्टेड है। तो सैलरी है 57,700 प्लस DA HRA सब कुछ इंक्लूडेड। एसोसिएट प्रोफेसर के लिए गुड एकेडमिक रिकॉर्ड, मास्टर्स डिग्री विथ 55% मार्क्स, और 8 साल का एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है, एंड 75 का रिसर्च स्कोर होना भी ज़रूरी है। और पे स्केल भी सेम ही
हैं। प्रोफेसर के लिए एलिजिबिलिटी एमिनेंट स्कॉलर होना ज़रूरी है, जिनके पास पीएचडी डिग्री है, मिनिमम 10 रिसर्च पब्लिकेशंस है, 120 रिसर्च स्कोर है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। एंड अगर आप एक आउटस्टैंडिंग प्रोफेशनल है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अब ये देख सकते हैं, ये है उनका फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म जो आप अपने हाथ से फिल करेंगे, क्योंकि कैंडिडेट को ही फिल करना है सारा का सारा डिटेल्स। तो इस फॉर्म को यहाँ से डाउनलोड करके, फॉर्म फिल करके विथ ऑल योर डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करना है थ्रू कुरियर। नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए एनेक्सर बी में यहाँ इन्फॉर्मेशन दिया गया है। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के लिए क्या क्या रहेगा आप देख सकते हैं यहाँ से। रिटायर्ड एम्प्लॉयज़ में ऑल्सो अप्लाई, जो लोग रिटायर्ड हो चुके हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो मैनेजर के लिए भी यहाँ मेंशन है अलग से। सारा का सारा लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप डिटेल में चेक कर लेना। जिस भी पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हो तो उसके लिए क्या क्या एसेंशियल क्वालिफिकेशन लग रहा है आप खुद से एक बार चेक कर लीजिएगा। कंप्यूटर असिस्टेंट, लेबोरेटरी टेक्नीशियन, डीओ कम जूनियर असिस्टेंट, सबके लिए यहाँ अलग से डिटेल्स मेंशन्ड है। और सैलरी भी आप यहाँ से देख सकते हैं। कंप्यूटर असिस्टेंट के लिए 26,000 का सैलरी रहेगा एंड लेबोरेटरी टेक्नीशियन के लिए 23,000 एंड डीओ कम जूनियर असिस्टेंट के लिए 20,000 का सैलरी रहेगा। दिस इज द रिक्रूटमेंट पोर्टल, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ से जाकर आप डिटेल में एक एक चीज़ चेक कर पाएंगे। तो अगर आप टीचिंग पोस्ट के लिए एलिजिबल है तो यहाँ से जाके आप एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। अगर नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए एलिजिबल है तो यहाँ से जाके आप एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। कोई डाउट्स है या फिर क्वेरी है तो यू कैन डेफिनेटली आस्क in the comment section. And if you found this video helpful, you can share it with your friends, those who are searching for this kind of job opportunities. Thanks for watching the video and stay tuned for more such content on faculty recruitment, notification and PhD admission related content.